साथियों नमस्कार। मात प्रति ज्योतिष ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम सूर्य के साथ ग्रहों की अस्त अवस्था के बारे में चर्चा करेंगे कि सूर्य के पास में समीप आ जाने पर ग्रह अस्त हो जाते हैं और इन अस्त ग्रहों का जातक की कुंडली पर क्या प्रभाव पड़ता है, जातक पर क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले अस्त ग्रह क्या होता है इस बारे में जानते हैं। सूर्य के समीप जब कोई भी ग्रह पहुंच जाता है और वह ग्रह सूर्य के इतने समीप पहुंच जाता है कि वो अस्त होने लगता है तो उस ग्रह की अस्त अवस्था कहलाती है। इस अस्त अवस्था में ग्रह का पावर प्रभाव कम हो जाता है। वो अस्त ग्रह शुभ फल देने में सक्षम नहीं होता और यह सूर्य के समीप ग्रह डिग्री वाइज समीप होने पर अस्त होते हैं। उसके लिए यहाँ पर चार्ट में आप देख सकते हैं कि चंद्रमा सूर्य से अगर 12 डिग्री या 12 डिग्री से कम दूरी पर हो जाता है तो चंद्रमा अस्त हो जाता है। मंगल 17 डिग्री पर अस्त होता है। सूर्य और मंगल की दूरी 17 डिग्री के अंतर्गत आ जाती है तो मंगल अस्त हो जाता है। इसी तरह बुध 13 डिग्री के या 13 डिग्री से कम होने पर अस्त हो जाता है। बृहस्पति 11 डिग्री पर अस्त हो जाता है और शुक्र 9 डिग्री पर अस्त हो जाता है। शनि 15 डिग्री या 15 डिग्री से कम पर अस्त हो जाता है। तो ये ग्रहों की स्थितियां हैं। ग्रह सूर्य से इतने डिग्री या इनसे कम होने पर अस्त हो जाता है। सूर्य से मंगल, चंद्रमा, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि 6 ग्रह हैं। ये सूर्य के साथ सूर्य के समीप होने पर अस्त हो जाते हैं। राहु और केतु सूर्य से कभी अस्त नहीं होते क्योंकि यह छाया ग्रह हैं और जब इनकी छाया सूर्य ग्रह पर पड़ती है तो ये सूर्य को अस्त कर देते हैं। चंद्र पर पड़ती है तो चंद्र ग्रहण दोष लगता है, सूर्य पर पड़ती है तो सूर्य ग्रहण दोष लगता है। तो यहाँ पर राहु और केतु कभी भी सूर्य ग्रह के साथ में अस्त नहीं होते। तो ये राहु और केतु के प्रभाव में कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर अस्त ग्रहों के बारे में अगर अपन देखेंगे तो इनका प्रभाव काफ़ी कम हो जाता है। और चंद्रमा अगर कुंडली में कहीं भी चंद्रमा अस्त है तो वो क्या करेगा कि उस जातक के मन को कमज़ोर करेगा, उसके निर्णय लेने की क्षमता में कमी आ जाएगी, सही तरह से वो निर्णय नहीं ले पाएंगे और उनका मानसिक संतुलन भी कई बार सही नहीं रहेगा। वो अपने मन से सही विचार नहीं कर पाएंगे, मानसिक संतुलन उनका बिगड़ा रहेगा। यदि ये सब चीज़ें हैं तो चंद्रमा अस्त है और अस्त चंद्रमा को आप देख भी सकते हैं कि सूर्य के साथ में किस तरह से चंद्रमा अस्त होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखें कि सूर्य यहाँ पर 10वें भाव में बैठे हुए हैं। ये किसी भी जातक की कुंडली में ले लेता हूँ और सूर्य यहाँ पर 10वें भाव में बैठे हुए हैं और उदाहरण के तौर पर सूर्य यहाँ पर 6 डिग्री के हैं। सूर्य का अंश बल, डिग्री बल 6 डिग्री का है। अब यहाँ पर चंद्रमा की स्थिति को देखें तो चंद्रमा यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि 12 डिग्री पर है। इसका मतलब ये हुआ कि एक घर, एक हाउस 30 डिग्री चलता है। एक ग्रह पूरा परिक्रमा लगाता है और सर्किल में जब चलता है तो पूरा एक सर्किल जब घूम लेता है तो 360 डिग्री का वो पूरा पैरामीटर कर लेता है और एक हाउस, एक भाव में एक ग्रह 30 डिग्री तक चलता है। जैसे सूर्य यहाँ पर हैं तो 30 डिग्री चलेंगे, यहाँ पे पहुँचेंगे तो 30 चलेंगे, यहाँ पहुँचेंगे तो 30 चलेंगे। इस तरह से सूर्य का पूरा भ्रमण होगा और यहाँ आते आते 360 डिग्री पे आ जाएंगे। तो यहाँ पर इस चार्ट में मैं देख पा रहा हूँ कि सूर्य जो है 10वें भाव में 6 डिग्री पर बैठे हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 30 डिग्री में सूर्य यहाँ पर 6 डिग्री तक चले हुए हैं और चंद्रमा 30 डिग्री में 12 डिग्री तक चले हुए हैं। तो अगर हम चंद्र के बारे में देखेंगे तो चंद्रमा को देखने के लिए हमको 12 - 6 बराबर 6 डिग्री। तो सूर्य से चंद्र की डिग्री दूरी कितनी हुई? 6 डिग्री हुई।
अब यहाँ पर देखते हैं कि चंद्रमा 12 डिग्री या 12 डिग्री से कम पर अस्त होते हैं। तो यहाँ पर चंद्रमा क्या हो गया? चंद्रमा यहाँ पर अस्त स्थिति में हो गया। चंद्रमा यहाँ पर सूर्य के साथ अस्त हो गया। इसी तरह और भी अपन अपनी कुंडली को देख के स्वयं समझ सकते हैं कि सूर्य के साथ में कौन सा ग्रह अस्त है या कोई भी ग्रह अस्त नहीं है। तो सूर्य के साथ में जो ग्रह बैठा है उसकी पोजीशन आपको देखना पड़ेगी, उसका सूर्य का डिग्री बल कितना है, जो ग्रह बैठा उसका डिग्री कितनी है। उन दोनों डिग्रियों के डिफरेंस को कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कि वो इस चार्ट के हिसाब से अगर इतनी डिग्री पर हैं या इससे कम है तो सूर्य के साथ अस्त हैं, इससे ज़्यादा हैं तो वो ग्रह सूर्य के साथ अस्त नहीं है, भले वो सूर्य के साथ ही क्यों ना बैठे हों। सूर्य जो है अपने जहाँ बैठता है उस घर में ग्रहों को अस्त कर सकता है। ग्रह उससे अस्त हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। इसी तरह सूर्य जहाँ बैठते हैं उससे एक घर पीछे और एक घर आगे जो ग्रह बैठे हैं वो भी सूर्य से अस्त हो सकते हैं और सूर्य से अस्त नहीं हो सकते हैं। इसके बाद सूर्य से एक घर के बाद में जो जो ग्रह बैठे रहते हैं वो सूर्य से अस्त नहीं होते, क्योंकि उनकी दूरी सूर्य से काफ़ी दूर हो जाती है। 30, 60, 90, 120, 150, 180, ये 180 पे जब कोई भी ग्रह यहाँ, अगर कोई भी ग्रह यहाँ पर बैठा होगा, थोड़ी देर उदाहरण के लिए शुक्र अगर यहाँ पर बैठे हैं तो शुक्र की सूर्य से काफ़ी दूरी होगी। तो इस स्थिति में यहाँ पर काफ़ी आपको पावर में रहेंगे और काफ़ी आपको अच्छे शुभ फल देने की स्थिति में रहेंगे, क्योंकि मैक्सिमम डिस्टेंस सूर्य से इस ग्रह की यहाँ पर हो गई 180 पे, इसके बाद में कम होती जाएगी। तो जो भी ग्रह, उदाहरण के लिए शुक्र की जगह जो भी ग्रह यहाँ पर बैठा होगा सूर्य से 180 डिग्री पे बैठा होगा, वो ग्रह आपकी कुंडली में बैठा अगर है तो वो आपकी कुंडली में आपको ज़्यादा शुभ फल देने में समर्थ होगा। अब यहाँ पर बात करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर शुक्र को देख लेते हैं। शुक्र यहाँ पर बैठे हैं और शुक्र जो कि 12 डिग्री है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि शुक्र यहाँ 12 डिग्री चल चुके हैं, जबकि शुक्र को अभी चलना बाकी कितना है? 18 डिग्री, क्योंकि एक भाव में 30 डिग्री चलेंगे तो 18 डिग्री यहाँ पे चलना है। तो 18 और प्लस 6 24 डिग्री। तो शुक्र कहाँ पे हुआ? शुक्र जो है 24 डिग्री, तो शुक्र यहाँ पर 9 डिग्री है। माने इसका मतलब ये हुआ कि सूर्य से शुक्र जो है अस्त नहीं है, काफ़ी दूरी है, तो सूर्य के द्वारा शुक्र अस्त नहीं है। इसी तरह अगर यहाँ पर एक ग्रह किसी को देख लें कि मंगल को देख लें, मंगल को अगर देख लेते हैं, मंगल यहाँ पर 25 डिग्री के बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर सूर्य जो है 6 के हैं, तो 30 में से 6 घटाएंगे तो 24 डिग्री, और 25 डिग्री के मंगल बैठे हुए हैं, तो 24, 25, 49, तो ये मंगल काफ़ी दूर हैं, तो यहाँ मंगल भी यहाँ पे अस्त नहीं होंगे। अब अगर बुध ग्रह की बात कर लेते हैं, तो बुध जो है अगर यहाँ पर बुध को बैठा दिया जाए और बुध ग्रह की डिग्री, मान लीजिए बुध जो है 13 डिग्री पर अस्त होते हैं और यहाँ पर बुध को हम 12 डिग्री पर कर देते हैं, तो 12 और -6 माने 6 डिग्री हुई, तो बुध यहाँ अस्त हो गए। और यदि बुध यहाँ पर 22 डिग्री पर बैठे हैं, 22 में से 6 अगर आपके जाएंगे तो आपको 16 बचेंगे, तो 16 डिग्री पर बुध अस्त नहीं होंगे, 13 डिग्री पे होते हैं। तो यहाँ पर सूर्य के साथ बुध बैठने पर भी अगर 22 डिग्री के तो अस्त नहीं होंगे। तो ये उदाहरण के लिए आप अपनी कुंडली में स्वयं इसको जांच सकते हैं, देख सकते हैं कि सूर्य के साथ में कौन कौन से ग्रह कम्बस्ट हुए हैं, अस्त हुए हैं, वो अस्त नहीं हुए। जो ग्रह अस्त हुए हैं इसका मतलब है कि आपको उन ग्रहों की शुभता में आपको कमी देखने को ज़रूर मिलेगी। वो कमी कब मिलेगी? वो कमी मिलेगी जो ग्रह अस्त हैं उनकी शुभता में आपको कमी मिलेगी, उनके शुभ फल आपको कम देखने को मिलेंगे। तो उनके लिए आपको उपाय करना पड़ेंगे। उपाय के तौर पर आप अस्त ग्रह का नग भी धारण कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि वो ग्रह योग कारक होना चाहिए जो अस्त है। कोई भी, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेष लग्न है,
इसका स्वामी मंगल है। तो मंगल के लिए गुरु जो है योग कारक है, और गुरु कहीं भी अगर अस्त हो गया सूर्य के साथ में, मान लो यहाँ भी सूर्य के साथ गुरु अस्त होता, तो आप इसका गुरु का नग पुखराज धारण कर सकते हैं, क्योंकि ये आपकी लग्न के लिए गुरु योग कारक है, उसके बल को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि ये ग्रह जो है सूर्य की प्रकाश में, सूर्य काफ़ी प्रकाशमान होता है, और सूर्य का इतना प्रकाश होता है कि बाकी ग्रह उसके प्रकाश में समीप पहुंचने पर छिप जाते हैं, अस्त हो जाते हैं, उनका अस्तित्व नहीं रहता, दिखते नहीं हैं वो। ऐसा नहीं है कि वो ग्रह नहीं रहते, ग्रह तो रहते हैं लेकिन दिखते नहीं हैं। जैसे आप कोई भी दीपक आप जला देते हैं, उस दीपक के नीचे आप देखेंगे तो अंधेरा दिखेगा, बाकी चारों तरफ रोशनी रहेगी। तो कहते हैं ना, दीपक तले अंधेरा। तो वही सूर्य के नज़दीक ग्रहों के आने से, कम्बस्ट होने से ये पोजीशन हो जाती है। सूर्य के नज़दीक जितना भी ग्रह आ जाएगा उतना ही कमज़ोर हो जाएगा और अस्त हो जाएगा, वो अपने शुभ फल देने में सक्षम नहीं रहेगा, कई बार तो शुभ फल दे ही नहीं पाएगा। तो इसके उपाय के तौर पर आपको जो है ये करना पड़ेगा कि आप नग धारण कर सकते हैं, और नग भी धारण आप करेंगे तो योग कारक ग्रह का, कुंडली में जो लग्न है आपकी, लग्नेश के लिए जो योग कारक ग्रह हैं वो अगर अस्त हैं तभी आप नग धारण कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। मारक ग्रहों के लिए, अशुभ ग्रहों के लिए आप नग नहीं धारण करेंगे, नग धारण भी नहीं करना चाहिए। आप उनकी राहों, उन अशुभ या मारक ग्रह के लिए आप उनका बीज मंत्र का जाप करके उनकी शुभता को बढ़ा सकते हैं, उनके पावर को बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखने के लिए कि थोड़ी देर के लिए अपन ये देख लेते हैं कि चंद्र है और चंद्र अस्त है, तो चंद्र अस्त होने पर क्या, हम पहले बता रहे, चंद्र अस्त होने पर क्या आपको फल देगा कि आपका मन अच्छा नहीं होगा, आपकी निर्णय लेने की क्षमता कम हो जाएगी, मानसिक संतुलन भी बिगड़ेगा। मंगल के लिए ब्लड संबंधी परेशानी हो सकती है, आपका साहस कम हो सकता है, आपकी जो है निर्णय लेने की क्षमता कम हो सकती है, आप जो है डिस्टरबेंस में जा सकते हैं, आपकी शक्ति हीन हो सकती है, शक्ति में कमी हो सकती है। बुध के लिए आप देखें कि अगर बुध अस्त है तो आपको कुंडली में जातक को क्या इफेक्ट पड़ेगा, आपका बुद्धि कमज़ोर हो जाएगी, आपका ज्ञान बराबर नहीं लगेगा, ध्यान बराबर नहीं लगेगा, और आपके व्यापार में आपको रोज़गार से लाभ देखने को नहीं मिलेंगे। इसी तरह गुरु अगर कम्बस्ट है, गुरु आपका अस्त है, तो आपको जो है ज्ञान में रुचि नहीं रहेगी। ज्ञान, आप कोई भी चीज़ सीखेंगे तो आपको जल्दी भूल जाएगा, आप उसको ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे, आप उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएंगे, उच्च शिक्षा में अवरोध आएगा, दाम्पत्य जीवन में सुख में कमी देखने को मिलेगी। आपको किसी भी तरह से, क्योंकि ये शुभ का कारक है, तो ये आपको शुभत्व में कमी देखने को मिलेगी। शुक्र है अगर अस्त है तो जातक को जननांग संबंधी परेशानी रहेगी, दाम्पत्य जीवन ठीक नहीं रहेगा, आपकी जो है लाइफ जो है रोमांटिक नहीं रह पाएगी, उतने आपकी लाइफ में एंजॉयफुल लाइफ नहीं रह जाएगी। तो ये शुक्र है। इसी तरह अगर शनि के बारे में देखें तो आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगी, आपको फल कम मिलेंगे, आलस्य भी आएगा, आपको न्याय से आप वंचित रहेंगे, न्यायप्रिय कार्य नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से ये जो 6 ग्रह हैं कम्बस्ट होते हैं सूर्य से, तो इनके 6 ग्रहों के अलग अलग फल हैं कि अगर ये कम्बस्ट होंगे तो ये कुंडली में कम्बस्ट होने से जातक को इनके फल इस तरीके से देखने को मिलेंगे। तो इन फलों के लिए, योग कारक ग्रह के लिए आप रत्न धारण कर सकते हैं, और उसके अलावा जो है आप मारक ग्रह के लिए और दूसरे अशुभ ग्रहों के लिए आप जो है उनके बीज मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। वैसे सूर्य की आराधना से भी आप इन ग्रहों में शुभत्व प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये जो भी ग्रह अस्त हो रहे हैं, मान लीजिए सूर्य के साथ में बुध अस्त है या चंद्रमा अस्त है, तो ये कम्बस्ट हुआ सूर्य के साथ में, सूर्य के पोजीशन में है। एक्चुअली ये ग्रह सूर्य के समीप पहुंच गया तो सूर्य के पोजीशन में पहुंच गया, तो सूर्य पे चूंकि आत्मकारक हैं, तो आप सूर्य की भी प्रार्थना करके, सूर्य के बीज मंत्र का जाप करके, सूर्य को प्रातः जल अर्घ्य देकर भी मतलब जो है कम्बस्ट ग्रहों से शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। आज की चर्चा अस्त ग्रहों के लिए थी कि अस्त ग्रह कैसे होते हैं, क्या इनकी अवस्था होती है, और जातक की, किसी भी जातक की कुंडली में यदि ग्रह अस्त हो गए हैं तो उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए,
यदि आप लोगों को मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया आप अपने मात पितृ ज्योतिष ज्ञान चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करते रहें। और यदि कोई क्वेरी है तो आप कमेंट्स में जाकर पूछ भी सकते हैं। धन्यवाद।